वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और गुड न्यूज़ है ये एस्पिरेंट्स के लिए। क्लास 4 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा वेटिंग लिस्ट बनने जा रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा वेटिंग लिस्ट बनने वाला है, आगे आप जान लोगे। हम जब आपके एसएसबी के क्लूज़ और हिंट्स बता देंगे तब आपको पता चलेगी। और ये आपके लिए एक खुशखबरी की बात है, जिन कैंडिडेट्स का मॉरल डाउन हो गया था कि वो अब इस प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आए हैं तो इनकी सिलेक्शन नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी गेम ओवर नहीं हुई है, अभी गेम के काफ़ी ओवर बाकी है खेलने को। कोई भी आ सकता है और कट ऑफ जो है वो अब कम होने वाला है। तो इससे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं कीजिएगा, अपना कॉन्फिडेंस जो है हमेशा अप रखिएगा। देखो, सबसे पहले ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिर हम आपको मेन चीज़ बताएंगे। अभी जो एक इशू आया है एसएसबी के सामने, एक न्यू इशू आया है खुल के, वो पहले जान लो। इससे भी कुछ कैंडिडेट जो है वो बाहर जाने का खतरा है उनको। न्यू इशू में क्या है कि एसएसबी ने जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का, जब अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट इशू किया था वेबसाइट के थ्रू एसएसबी ने, तब उन्हीं दिनों लोग कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया था, वो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना दिया था। लेकिन उन दिनों जो है इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस इशू नहीं हुए थे, लीगल पॉइंट्स नहीं बताए थे कि कौन फैमिली मेम्बर में आएगा और कौन नहीं आएगा। तो उससे पहले जो भी अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनी थी, यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझेंगे तो एक कैंडिडेट है जिसके घर में एम्प्लॉई, मतलब जिसके रिलेटिव यानी रिलेशन में कोई ब्रदर है या सिस्टर है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था या थी, तो लेकिन वो अलग रहते थे। वो मेन जो घर से क्या थे वो अलग रहते थे। तो उन लोगों ने उन दोनों जाके कंसर्न एसडीएम और एसीआर से बनवाया था कि आप हमें अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दो। हमारे जो फैमिली है, हमारे राशन कार्ड में जो एम्प्लॉय जो मेम्बर्स है, उनमें कोई मेंबर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो उस टाइम कंसर्न जो एसडीएम थे या एसीआर था, उन लोगों ने इशू किया था वो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उन्हीं दिनों वो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट निकाला था। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये पूरे इंस्ट्रक्शन जाते जीएडी की तरफ से एसडीएम्स को कि आप चाहे ब्रदर हो या सिस्टर हो या कोई भी हो जो फैमिली रिलेशन में हो, चाहे वो सेपरेट रहते हो या एक ही घर में रहते या कहीं भी रहते हो, तो वो फैमिली मेम्बर रिलेशन में ही आते हैं, तो वो कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अवेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अवेल किया था सर्टिफिकेट और उन लोगों ने सबमिट भी किया था। तो ये इशू जो है वो सामने आया एसएसबी के सामने। तो एसएसबी अब क्या कर रही है, जितने भी जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स है, ये हमें पता चली एसएसबी ऑफिशियल थ्रू कि अनएम्प्लॉयमेंट के जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए भेज रही है कंसर्न ऑफिसर्स के पास, यानी कि एसडीएम है, एसीआर है, उनके पास भेज रहे हैं, एसडीएम साहब के पास भेज रहे हैं कंसर्न कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू हुई थी, क्या वो जो इंस्ट्रक्शन जीएडी ने इशू किया है उसी के मुताबिक इशू हुई है या नहीं। अगर वहाँ पे वेरीफाई करने के बाद अगर उनको पता चलती है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशू हुई है ये इंस्ट्रक्शन से पहले इशू हुई है, तो वहाँ पे कंसर्न एसडीएम जो है वो विड्रा कर सकता है और वो रिप्लाई में लिख सकता है कि मैं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो इशू किया है इसको विड्रा करता हूँ। तो वहाँ पे उस चीज़ को क्या करेंगे, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के जो पॉइंट्स है अभी कुछ कैंडिडेट्स के डिडक्ट होने वाले हैं। फिर यहाँ पे और एक मसला ये आया है एसएसबी के सामने कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है फेक एफिडेविट है। अब इसी से बहुत सारे कैंडिडेट्स का फेक एफिडेविट है, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर कैसे जाएंगे। अब गेम स्टार्ट हो गए। अब देखो, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कंप्लेंट्स तो जाती रहती है जीएडी के पास, एसएसबी के पास, हिंट्स एंड क्लूज हमें भी मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फेक एफिडेविट का मसला अब एसएसबी, तो देखो एसएसबी जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो कोर्ट को डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आपने जो एफिडेविट इशू किया आप वेरीफाई करके दे दो। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोर्ट जुडिशल बॉडी है, ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता है कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन कंप्लेंट्स को देखने के लिए एफिडेविट में ये जितने भी एफिडेविट आ रहे थे, जितने भी कैंडिडेट्स डीवी में आ रहे,
ये सब जानने के लिए SSB ने क्या किया कि देखा कि एज जो है, किस एज ग्रुप के कैंडिडेट ज़्यादा DV में आ रहे हैं। तो ये SSB को सामने ये एक जानकारी मौसूल हो गई कि 27 प्लस जिनकी एज है, 27 प्लस जो है जिनकी एज है, वो मैक्सिमम 27 प्लस जो DV में आ रहे हैं। और यहाँ से ये पता चलता है कि 27 प्लस जो है वो 10th या 12th नहीं हो सकता है। ये हमें पता चलिए वहाँ से कुछ ऑफिशियल्स के थ्रू कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स DV में आ रहा है वो जिनकी एज है वो 27 प्लस हैं। और बहुत ही कम, यानी कि 45% कैंडिडेट्स से टोटल जो 20, 21, 22 के आसपास मतलब जिनकी एज है, जो मतलब अभी होने वाले हैं ग्रेजुएट से, अभी 10th 12th में अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है, तो उनकी जो संख्या है बहुत कम है। तो 27 प्लस जो है, अब 27 प्लस में हम नहीं कहेंगे कि सारे के सारे ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन लोगों ने पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन 27 प्लस जो है वो एज जो है वो मैक्सिमम आ रहा है इस DV में। यानी कि बोलते हैं कि 60 to 70% यही लोग हैं। अगर 60 to 70% ये लोग हैं, इसमें 100% ये हम एज्यूम करके मानते हैं कि 90% जो होंगे वो ग्रेजुएट्स होंगे। ठीक है, यानी कि इस 27% का 90%, सॉरी जो 27 जो एज ग्रुप है ये टोटल 70% मान लो या 60% मान लो, इस 60% का जो 90% होगा वो क्या है, वो ग्रेजुएट्स 100% होंगे। तो इससे क्या है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है ग्रेजुएट से बाहर जाने के 100% चांसेस है। और इनकी फेक एफिडेविट वहीं से इन्वेस्टिगेट हो जाएगी कि एफिडेविट किन की फेक है और किन की ओरिजिनल है। यहाँ से एक पॉइंट है आपने जान लिया होगा। दूसरा पॉइंट है जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले हैं, वो फेक नहीं कहेंगे, लेकिन वो पहले इशू हो गई थी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकते। अब वो डायरेक्ट हो रहे हैं कि वो अगर किसी ने अथॉरिटी ने इशू किया है तो वो विड्रा करेगा। तो यही मान के चलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इससे बाहर हो सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अब नए जो है वो इन हो सकते हैं। तो आप अगर 30 प्लस भी आपका स्कोर है तो आप घबराइए नहीं, आपके बहुत बहुत चांसेस हैं। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।